Hello all, welcome to the new video. Today I'm going to discuss the question answers of a lesson of class 7's new Oxford Pathways book. It is unit 5 section 1 and the lesson's name is The Ransom of Red Chief. So let us see the question answers of this lesson. So the first question is, why did the narrator and his friend Bill plan the kidnapping? तो ये जो लेसन है इस लेसन के बारे में इस लेसन में जो है एक किडनैपिंग के बारे में बता रहे हैं एंड इसमें जो नरेटर और जो उसका जो फ्रेंड है बिल, ये दोनों मिलकर एक किडनैपिंग अरेंज करते हैं। तो वो किडनैपिंग क्यों कर रहे थे? फर्स्ट क्वेश्चन। सो द आंसर इज The narrator and his friend Bill planned the kidnapping because they needed $2,000 more to buy some land. तो नरेटर और उसका जो फ्रेंड है बिल ने दोनों ने किडनैपिंग प्लानिंग किया। इसीलिए प्लानिंग किया क्योंकि उनको $2,000 की ज़रूरत थी। उनकी जो एक लैंड खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए उनको $2,000 की ज़रूरत थी। इस वजह से वो किडनैपिंग करने के लिए प्लान किया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट प्लेस डिड दे पिक फॉर कैरिंग आउट देयर प्लान? व्हाई डिड दे डू दैट? तो ये प्लानिंग के लिए मतलब किडनैपिंग के लिए कौन सी जगह उन्होंने चूज कर लिया और वो जगह क्यों सेलेक्ट किया? उसका आंसर है दे पिक्ड ए टाउन कॉल्ड सुमित टू कैरी आउट देयर प्लान। एक छोटा सा टाउन है जो सुमित के नाम से कहा जाता है एंड वो जो टाउन उन्होंने सेलेक्ट किया एंड दे थॉट दैट सुमित वाज द परफेक्ट प्लेस फॉर देयर प्रोजेक्ट बिकॉज द इनहैबिटेंट्स लव्ड चिल्ड्रन। तो उन्होंने सोचा है कि ये जो सुमित जो जगह है वहाँ पर जो है पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। दे आर रियली कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन। तो इसलिए उनके एक बच्चे को अगर चोरी करेंगे तो ज़रूर वो पैसा या फिरौती या रानसम देंगे ज़रूर। तो इसीलिए उन्होंने वो जगह सेलेक्ट किया एंड इट वाज आल्सो ए सेमी रूरल कम्युनिटी विथ ओनली कॉन्स्टेबल्स ऑन ड्यूटी। तो एक प्रॉपर सिटी है नहीं, है सेमी रूरल है। सेमी रूरल मीन्स ना अर्बन एरिया है और ना रूरल है। रूरल से थोड़ा प्रोग्रेस है, लेकिन वहाँ पर जो कॉन्स्टेबल्स है जो बस ड्यूटी पे लगे रहते हैं। दूसरा जो कुछ है नहीं है एंड सो ए क्विक एस्केप वुड बी इजी। तो कॉन्स्टेबल्स है खाली ड्यूटी पर और इस वजह से वहाँ से आसानी से एस्केप करना पॉसिबल है। तो इसीलिए वो जगह उन्होंने सेलेक्ट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड दे डिसाइड ऑन देयर विक्टिम एंड हाउ डिड दे डिसाइड द विक्टिम? तो किसको अरेस्ट करना है वो उन्होंने कैसे सेलेक्ट किया? किसको अरेस्ट नहीं करना, सॉरी, किसको किडनैप किसको करना है, किडनैप किसको करना है वो कैसे डिसाइड किया? सो आंसर इज दे सेलेक्टेड द ओनली चाइल्ड ऑफ ए प्रोमिनेंट सिटीजन एज देयर विक्टिम एज द फादर वुड रेडिली पे द रैंसम ऑफ $2,000 टू गेट हिज सन बैक। तो उन्होंने एक ऐसे चाइल्ड को सेलेक्ट किया किडनैप करने के लिए जो प्रोमिनेंट सिटीजन है, थोड़ा सा पैसा वाला जो एक व्यक्ति है, सिटी का जो टाउन है, छोटा टाउन है, उसका जो थोड़ा पैसा वाला जो व्यक्ति है एंड उनको पता था कि ये जो आदमी है वो आदमी आसानी से $2,000 दे सकते हैं अपने बेटे के लिए। तो इसीलिए उन्होंने वो एक पर्टिकुलर बच्चा सेलेक्ट कर लिया जो एक प्रोमिनेंट सिटीजन है, थोड़ा पैसा वाला जो आदमी है। So now question number 4, where did the kidnappers take the boy? तो ये किडनैपर्स किडनैप करने के बाद ये बच्चे को कहाँ लेके गए? द बॉय वॉज टेकन टू द केव ऑन द माउंटेन। माउंटेन पर जो गुफा है, जो केव है, वो केव के पास ये बच्चा को लेके गए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वॉज द फर्स्ट कैरेक्टर दैट द बॉय विजुअलाइज्ड हिमसेल्फ एज? तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेला। ये बच्चा को किडनैप करने के बाद बहुत सारे गेम्स उन्होंने वहाँ पर खेला। तो वो कौन कौन से गेम्स है उसमें से सबसे पहला गेम कौन सा था
एंड उसमें वो जो बच्चा है वो बच्चा किस रूप में एक्ट किया। द बॉय, आंसर इज द बॉय विजुअलाइज्ड हिमसेल्फ एज ए वॉरियर कॉल्ड रेड चीफ द टेरर ऑफ द प्लेन्स। तो सबसे पहले जो बॉय है, बॉय उसने एक्ट किया ऐसे वॉरियर, दैट इज रेड चीफ। रेड चीफ नामक एक वॉरियर जैसे उन्होंने एक्ट किया, उस बच्चे ने एक्ट किया, एंड दैट वाज द फर्स्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द पर्सनालिटीज। So now question number 6. The boy was delighted to be with the kidnappers. Pick 2 sentences to support your answer. तो ये जो बॉय है, बॉय वॉज वेरी मच हैप्पी टू स्टे विद द किडनैपर्स। उसका 2 रीजन्स या 2 सेंटेंसेस चैप्टर में से लिखो जहाँ पर ये बता रहे हैं कि बच्चा जो था वो किडनैपर्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो सेंटेंसेस आर, फर्स्ट वन, दैट बॉय सीम्ड टू बी हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। तो बॉय को ऐसे लगा कि उनकी जो लाइफ है, लाइफ का सबसे अच्छे टाइम से वो निकल रहे हैं। दूसरा, द फन ऑफ कैंपिंग हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज ए कैप्टिव। दो जो केव में, जो गुफा में उन लोग उनको लेके आए, वो गुफा में जो इतना फन आया, इतना मज़ा आया कि वो ये भूल भी गया कि वो कैप्टिव बना हुआ है, मतलब उसको किडनैप करके लेके आया, वो तो वो भूल ही गया, उसको वो सब भूल गया, मतलब इतना मज़ा उसको वहाँ पर आया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन 3 एक्शंस ऑफ द बॉय दैट टेरराइज्ड बिल। जो लड़का है, लड़का के ऐसे 3 एक्शंस बताए जिसमें बिल खुद ही डर गए। बिल को डराने के लिए जो 3 एक्शंस जो किया है उस लड़के ने, उसके बारे में बताना है। सो फॉर आंसर इज द बॉय हैड टेरराइज्ड बिल थ्रू आउट ही स्टे विद दम। उनको बिल को डराता रहा वो, एंड एट फर्स्ट ही मेड बिल द कैप्टिव ऑफ द रेड चीफ एंड किक्ड एंड ब्रूइस्ड हिज लेग्स। सबसे पहले जो है बिल को एक कैप्टिव बना दिया, मतलब बॉय खुद रेड चीफ बन गया था। रेड चीफ मतलब एक टेरर था, मतलब बहुत एक डरावनक व्यक्ति था, और इस वजह से वो जो है बॉय जब एक्ट किया ऐसे रेड चीफ, व्हेन ही एक्टेड, उसने क्या कर दिया, उसने जो बिल है, बिल को कैप्टिव बना कर रख दिया और उसको लात मारा और उसके साथ साथ उसको चोट भी पहुंचाया। Then the next morning he sat on his chest and with a sharp knife trying to scalp him. And अगले दिन सुबह बिल के ऊपर बैठ गया, छाती पर बैठ के उसके जो चाकू से उसकी जो सिर फोड़ने की कोशिश किया। Later he put a red hot boiled potato down Bill's back and mashed it with his foot. तो लेटर बाद में क्या हुआ, ये रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो जो है बिल के बैक में लगाया, एंड उसके बाद वो अपने पैर से, जो बच्चा ने अपने पैर से ये जो बॉइल्ड पोटैटो है इसको मैश किया। सो दिस वर द 3 थिंग्स विच टेरराइज्ड बिल, मतलब बिल को डराने के लिए ये सारे काम ये बॉय ने किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, what did the kidnappers demand from the father? What was the threat? What was the father's response? Now, किडनैपर्स क्या डिमांड किया, इस बच्चे के जो पापा है उनसे क्या डिमांड किया, एंड थ्रेट क्या था, क्या धमकी दिया था, एंड फादर का, इस बच्चे के जो पापा है उसका जो रिस्पॉन्स क्या रहा, उसका जवाब क्या था। सो द आंसर इज The kidnapper demanded $1,500 as ransom from the boy's father. बॉय के पापा से कितना रुपीस मांगा, $1,500 as a ransom, फिरौती मांगा उन्होंने। And they threatened him by saying that if he did not pay, he would never see his son again. और उन्होंने ये भी कहा कि आप पैसा नहीं देंगे तो आप अपने बेटे को भूल जाओ, तो अपने बेटे को कभी देखोगे ही नहीं। नाउ द बॉयज़ फादर का नाम है एबनेजर डॉर्सेट। उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, उसने एक काउंटर वापस क्या रिस्पॉन्स दिया,
he said he demanded the kidnappers send him $250 to take his son off their hands. तो जो बच्चा है, बच्चा का जो पापा है, पापा ने क्या कहा, तुम मुझे $250 दे दो, तभी मैं आके अपने बच्चे को वापस लेके आऊँगा, नहीं तो बच्चे को वहीं रहने दो। तो पापा ने उल्टा जो है ये धमकी दिया कि तुम अगर मुझे $250 दोगे तभी मैं अपने बच्चे को लेने आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। And then he also want them to be discreet as the villagers might otherwise punish them for bringing the child back. And उन्होंने ये भी कहा कि सतर्क रहो, भी केयरफुल रहो। जब आप बच्चे को वापस लेके आओगे तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर गांव वाले मेरे बच्चे को देख लिया ना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि इतना नोटी बॉय था। और इस वजह से गांव वाले कोई चाहते नहीं कि बच्चा वहाँ वापस आ जाए। और इसलिए आप इससे भी केयरफुल रहो, ध्यान रखना कि गांव वाले को किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप बच्चे को लेके आ रहे हैं। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द किडनैपर्स गेट रिड ऑफ द बॉय। अब एट लास्ट में किडनैपर्स जो बॉय को लेके आए उसको छोड़ना तो है, और उसको कैसे गेट रिड मतलब कैसे छूट गया, उससे कैसे छूट गया। सो नाउ आंसर इज द किडनैपर्स फाइनली गॉट रिड ऑफ द बॉय बाय टेकिंग हिम बैक टू हिज फादर एंड पेइंग हिम $250। तो लास्ट में क्या कर दिया, किडनैपर्स खुद ने क्या कर दिया, $250 उसके पापा को दे दिया। तो जो बच्चा है, बच्चा के पापा को $250 दे दिया। उसके बाद बच्चे को वहाँ पर छोड़ के भाग गया वहाँ से। दे ran as fast as they could from Sumit as the boy's father held him back। हाँ, जो किडनैपर्स जो है वो इतना तेज़ी से वहाँ से भाग के गया, और जब उसके पापा ने उस बेटे को पकड़ कर रखा था, और तभी ये बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग के निकल गए। So these are the question answers of this lesson. So thank you very much. Thank you.